प्रकार की हो। उन भूख प्यास की जो नैसर्गिक वेदनाएं हैं वो भी दुख ही देती है। भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा कष्ट शरीर में नहीं है, उस स्थिति को हमने भोगना है। उसमें कोई विषय का ग्रहण नहीं, पर का ग्रहण नहीं, तो कोई दोष नहीं, निर्दोष है। और उसी से हम आशय रहित रहते हैं, वितराग रहते हैं। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता है, वो आदि कर्मों का उदय नहीं होता है, विवाह परिणति नहीं होती है, और हम अपना कल्याण करते हैं। यही मोक्ष पथ पे गमन करना है। अब इसका अधिक विस्तार नहीं है। विस्तार करेंगे तो फिर मार्ग से च्युत ही होंगे, मार्ग भ्रष्ट होंगे। अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है और जीव सुखानुभूति स्वरूप है। तो सुख का कुछ मौजूदगी है, पांव से मस्तक तक कहीं न कहीं आपको वेदना रहित स्थिति है। आप वह सुख की स्थिति है, उसका अनुभव करिए, और यह अनुभव मोक्ष का मार्ग कहलाता है। यानी इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई शब्दों का व्यवहार नहीं है, अंकों का व्यवहार नहीं है, कोई स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द का ग्रहण नहीं है। आपकी स्थिति है, आपका स्वाभाविक रूप है, जिसके आप स्वामी हैं, वही आपकी प्रभुता है, विभुता है, संपदा है। इसी को परमात्मा ने दिखाया है। परमात्मा तो वीतराग है, वे ही जब राग दशा में उनको मार्ग की उपलब्धि थी तो उन्हें मार्ग को दर्शाया है। इसी प्रकार हमको वह मार्ग प्राप्त हो गया है, तो उस मार्ग पर हमको निसंक होकर चलना है। इसमें कोई जैसे लौकिक कार्यों में श्रम होता है, ऐसा कोई श्रम भी इसमें नहीं होता है। एक विश्राम से ये कार्य होता है, आराम से ये कार्य होता है, कोई दबाव नहीं, कोई थकान नहीं। सुख के अनुभव में सुख ही लगता है, तो सुख में क्या तकलीफ है? सुख तो सभी भोगना चाहते हैं। ये मार्ग सुख के अनुभव रूप होता है। मार्ग में भी सुख का अनुभव है, मार्ग का फल आने पर भी पूर्ण सुख की प्राप्ति है। धर्म हमको सुख में स्थापित करता है, कोई कष्ट नहीं सहता है, कोई वेदना नहीं भुगाता है, विवाह परिणति नहीं भुगाता है, वैश्विक सुख नहीं भुगाता है, वैश्विक दुख नहीं भुगाता है, हमको स्वाभाविक सुख में स्थापित करता है। स्वाभाविक सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, बस इसको पहचान लेना। जो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति है वही स्वाभाविक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वही हमको इष्ट है, वह उपलब्धि है, उसको हमने भोगते रहना है, तो वह स्थायी हो जाएगा। और नहीं भोगेंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। यानी और लक्ष्य में अधिक दोष होंगे तो वह सुख जो हमारे पास है उसको हम नहीं भोग पाते। और जब विषय का लक्ष्य नहीं करते हैं, पर का लक्ष्य नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य है वो प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगता है। तो स्वास्थ्य को परोक्ष नहीं भोगना है, सुख को परोक्ष नहीं भोगना है, वैश्विक नहीं बनाना है। इसको शारीरिक ही रहने दे, अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का सुख ही भोगे, वह अपना है, हम उसके स्वामी हैं। उसको भोगना सुगम है, क्योंकि वह अनुभव सुख रूप होता है। वो तो परमात्मा जिस सुख को भोगते हैं वही सुख हम भोगते हैं। उनको भी राग नहीं, हमको भी राग नहीं, अन्य कोई विकल्प नहीं करना है। विकल्प करना है तो सुख के अनुभव से हम च्युत होंगे। चेष्टा भी नहीं करने की, चेष्टा भी करेंगे तो हम सुख के अनुभव से दूर होंगे। सीधे सीधे स्वास्थ्य की स्थिति को लक्ष्य में लेना। हम अपने ध्यान को विभिन्न अंगों पर लाएंगे और अंगों पर लाते हुए जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करेंगे। तो अगर किसी भाग पर स्वास्थ्य की स्थिति नहीं है, यानी कोई कर्म निमित्त अवस्था है, तो अच्छा तो यही है कि उस स्थान को छोड़कर हम अन्य स्थान का ग्रहण करें, क्योंकि हमारी कामना सुख भोगने की है, तो सुख की स्थिति का चयन करें। ये चयन करने की सुविधा हमको सदा से ही प्राप्त है। पर को लक्ष्य करें कि अपने को लक्ष्य करें, अपने को लक्ष्य करें तो अपने नैमित्तिक पर्याय युवा पर्याय को लक्ष्य करें या स्वभाव पर्याय को लक्ष्य करें। तो हमको स्वभाव को ग्रहण करना है, विवाह को छोड़ना है। विवाह के ग्रहण से विवाह की उत्पत्ति होती है,
स्वभाव के ग्रहण से स्वभाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा नियम है। जैसा करेंगे वैसा ही तुम फल प्राप्त होगा। हम स्वभाव चाहते हैं तो स्वभाव को ही ग्रहण करना है। इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करें, अपने स्वाधीनता से भी कर सकते हैं। कमजोर स्थिति है तो पराश्रय का सर्वथा निषेध भी नहीं है। कमजोर स्थिति में योग्य पराश्रय करना है। योग्य पराश्रय यही है कि हम अपने अंगों के नाम का विकल्प करके अंगों पर जाएं, या फिर कोई अंगों का नाम बोल रहा है तो उसको सुनकर अपने ध्यान को संग पर ले जाए। हम भी तो चाहें तो उस अंग का नाम अपने मन में बोल सकते हैं। आश्रय तो अपने अंगोपांग का करना है और उनमें जो स्वस्थ वास्ते उपलब्ध है उसको भोगना है। एकांत अंग का कोई मतलब नहीं है। अंग है वो किसी भाव वाला होता है। वो भाव क्या है? हमारा अंग का भाव, अंग का स्वभाव सुख है। अंग और अंग के सुख को हमने अनुभव में लेना है, वही करते रहना है। उसी से हमारी मोक्ष इच्छा की कामना की पूर्ति होने वाली है। हम परमात्मा होने वाले, इसमें शंका की गुंजाइश नहीं रखना है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष सुख भोगा जा रहा है वही हमको कामना है, तो उसमें शंका की कोई गुंजाइश वास्तव में रहती नहीं है। तो आइए अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। तो हमको निर्णय हो गया है कि स्वास्थ्य अपने शरीर में ही होता है, बाहर नहीं होता है। स्वास्थ्य मन सुख अपने शरीर में ही होता है, अनुभव में भी आता है। हम कहते भी हैं कि कोई तकलीफ नहीं, आराम है, तो बस उस स्थिति को हमने भोगना है, क्योंकि वह वांछित है, हम चाहते हैं, तो इसको कथा नहीं गंवाना है। सिर का भाग कदाचित वेदना होती है तो स्वतः ही ध्यान अन्य भागों पर हम ले जाने का प्रयास करते हैं। पर का लक्ष्य नहीं करना है। पर का लक्ष्य करके तो हम अपनी वस्तु को छोड़ देते हैं। अपना स्वास्थ्य किसी प्रकार अच्छा बुरा अनुभव ही नहीं कर सकते, तो पर ही हमारे को उठ रहता है, मामला परोक्ष हो जाता है। परोक्ष तो कोई मार्ग ही नहीं है, मार्ग तो सब कुछ प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष में इतना ही है कि प्रत्यक्ष में भी यथासंभव निमित्त पर्याय को छोड़कर स्वाधीन स्वाभाविक सुख के पर्याय को भोगना है। ललाट का भाग जब मार्ग स्पष्ट हो तो निशंक वृत्ति होती है, और वह स्थिर वृत्ति भी होती है, मन ठहरती भी है। अनुभव से मार्ग का यथावत निर्णय दृढ़ता के साथ कर लें कि मार्ग का यही प्रकार है, अन्य कोई प्रकार नहीं, अन्य कोई चुनाव नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए निर्विकल्प होकर के इस काम को हमें करना है। ललाट का भाग बहिर्मुख रह करके हमने दुख को विपार्जित किया है, इसलिए शरीर के किसी भाग में वेदना की उपलब्धि भी हो सकती है। पर हमें प्रयास ये करना है कि शरीर के अन्य भाग में जहाँ नैमित्तिक पर्याय नहीं है, वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, उसका अनुभव करें। गुरु मध्य पर आइए। इसमें जो अनुभूति है, जो सुख की अनुभूति है, वो डायरेक्ट होने से अधिक प्रिय होती है। बाहर में विषय सुख में जो सुख जागृत होता है, उससे कहीं गुना अधिक या कुछ ज्यादा अंतर सुख हमको प्रत्यक्ष सुख में अनुभव में आता है। गुरु मध्य पहले थोड़ा भी सुख का अनुभव हो तो भी हमें उसी में ठहरना है, क्योंकि उसी से अधिक सुख प्रकट होगा और पूर्ण सुख प्रकट होगा। पर लक्ष्य में तो कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि पर में सुख नहीं है। वहाँ हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर भोगते हैं, अपना नुकसान करते हैं, अपने सुख को खोते हैं।
तो वह काम तो अत्यंत वर्जित ही है। फिर भी बहिर्मुख रहे हैं तो बहिर्मुख वृत्ति होती है, तो प्रयास यही करना कि शीघ्र से शीघ्र लौटकर हम अपने स्वास्थ्य का अनुभव करने लगे, सुख की स्थिति का अनुभव करने लगे। मार्ग वास्तव में अकेले चलने का है, तथापि कमजोर अवस्था है तो इस मार्ग पर चलने वाले हमारे सहचर हो सकते हैं, उससे कदाचित स्वरूप से चलित भी होते हैं तो बहुत नीचे नहीं गिरते हैं, शीघ्र ही लौटकर वापस आ सकते हैं। दाया नेत्र हमारे में कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं ये सब हम अनुभव से जान लेते हैं, तो उनमें विवेक ये करना है कि हमारा कौन सा परिणाम हमारे हित के लिए होगा और कौन सा परिणाम अहित के लिए होगा। अहित के लिए परिणाम छोड़ना है और हितरू परिणाम करना है, फल अपने परिणाम का ही लगता है। तो सुख चाहते हैं तो ऐसे परिणाम को करना है जिससे सुख उपार्जित हो, दुख नहीं हो। बायां कान दायां कान बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, इस प्रोसेस में हम अपने में ही रहते हैं, अपनी अवस्था को ही भोगते हैं, इसलिए यह प्रयत्न सर्वथा निर्दोष है और इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। सुखी होने का यही उपाय है, ये इंद्रिय संयम है, इंद्रिय जय है, इसी में अहिंसा आदि सब धर्म निश्चय से घट जाते हैं, अर्थात हम किसी के दुख में निमित्त नहीं बनते हैं और जो भी असत्य आदि परिणाम नहीं करते हैं, तो यह हर प्रकार से निर्दोष मार्ग है, तो हमें निसंक होकर इस मत पर चलना है। नासिका सुख का अनुभव में हम कितना समय बिता सकते हैं वो अल्पकाल जैसे ही लगता है, कोई भारी नहीं होता है, निर्भर होता है, सुगम होता है, इसलिए इस काम को हमें अत्यंत सुखी होते हुए करना है। बायां नथुना दायां नथुना, मिश्र का हर भाग मीठा, ऐसे हमारा हर भाग सुख का बना है और सुख को ही देता है। बस इसके सीधे लक्ष्य में लेते हैं तो उत्तम सुख होता है, और पर लक्ष्य में उसी अपने सुख को भोगते हैं तो वो वैसे होने से अनुत्तम होता है, तो उस सुख को हमको नहीं भोगना है। फोटो के भाग पर आइए। जब अकेले होते हैं, कुछ बोलना भी नहीं होता है, कुछ विकल्प भी नहीं करना होता है, तो सहज ही हम अपने किसी भाग पर अधिक ठहर पाते हैं, अंतर में अधिक ठहर पाते हैं। सुगमता से सुख से अंतर में स्वतः विचरण होता है, स्वतः ही स्वाभाविक सुख अनुभव में आता है और इस प्रकार स्वतः ही मोक्ष मार्ग में हमारा गमन होता है।
विकल्पों से मुक्त हम अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। मुख के भीतर जिह्वा भाग, ऊपर तालु, कंठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, बायां गाल, दायां गाल, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। इस प्रकार हम अपने विस्तार के सन्मुख होकर उपलब्ध स्वाधीन सुख को भोगते हैं। गर्दन, पर लक्ष्य नहीं हो तो स्वाधीनता से हमारा शरीर सुख रूप पर नमन करता है। हमारी चेष्टा की ही ये कार्य होता है। चेष्टा इतनी है कि हमको ये निर्धार करना है कि पर में सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है, ऐसा दृढ़ता से युक्ति और अनुभव सब प्रकार से निर्णय करना है। बाहर रहने पर, बहिर्मुख रहने पर दुख ही उपार्जित होता है। भले संस्कार बहिर्मुख रहने का हो, पदार्थों का आश्रय भी अभी आवश्यक लगता हो, तो भी निर्णय में कोई दोष नहीं रहे कि बहिर्मुखता में किसी प्रकार कोई सुख नहीं मिल सकता है। सुख अपना स्वरूप ही है, तो सहज ही बाहर नहीं होते, तो अपने से युक्त होकर हमें सुख का अनुभव होता है। सीने का भाग, ये कार्य अत्यंत निराकुलता से संपादित होता है तथा सुख के साथ संपादित होता है और सुख वृद्धिगत होता जाता है। पेट का भाग, सुख बढ़ता है अर्थात शरीर अधिक स्वस्थ होता जाता है, उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आता है जो पूर्व में नहीं भोगा गया है, इसलिए इसको अपूर्व कहते हैं। इसकी उपमा विषय सुख से, परलक्ष्य होने वाले सुख से नहीं होती, इसलिए इसको अनुपम कहते हैं। विषय सुख तो नष्ट हो जाता है, ये सुख भी नष्ट नहीं होता है। अगर परलक्ष्य नहीं किया जाए तो ये अविनाशी भी होता है। पीठ के भाग पर आइए।
बायां कंधा, दायां कंधा। इस प्रक्रिया में मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार यह प्रक्रिया अत्यंत स्वाधीन होती है, इसलिए इसको निर्दोष भी कहते हैं। दाएं भुजा, दाएं हथेली, पांचों उंगलियां, छोटी अंगुली, छोटी अंगुली का ऊपर का भाग, बीच का भाग, निचला भाग। चूंकि अंतर में विचरण करना है, इसलिए जितने छोटे विभाग करेंगे तो पूरे शरीर को लक्ष्य में लेने में काफी समय हम अंतर में रहेंगे। वही हमारी वांछा भी है कि हम भीतर ही बने रहे, पर का लक्ष्य नहीं हो, बहिर्मुख नहीं हो। तो हमें छोटे छोटे विभाग करने में, अधिक समय तक रहने में सहूलियत होगी। जैसे भी बने, हमें अंतर में रहना है। ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि पर का लक्ष्य नहीं करना है, अपना लक्ष्य करना है। और अपने में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख की स्थिति है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। मध्यमा अंगुली, दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, अंगूठा, करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, बड़े आराम से इस प्रकार मंत्र में विचरण कर सकते हैं। कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बाएं भुजा, इससे सहज ही हमारा शरीर निरोग रहता है। तो इंद्रियां कुशल रहती है, मन मस्तिष्क कुशल रहते हैं, शरीर सबल रहता है, तो लौकिक जीवन भी हमारा अच्छा होता है। दायां पैर, बायां पैर, हमको हमारा शरीर अनुभूत है, स्वास्थ्य की स्थिति भी अनुभूत है, स्वास्थ्य में सुख की स्थिति भी अनुभूत है। तो कहीं से नया कुछ नहीं ग्रहण करना है, जो अनुभूत है, जो आप ही है, उसी का अनुभव करना है। इसलिए ये कोई मार्ग दुष्कर नहीं है, कुछ बाहर से पाना नहीं है, जो नया लाना नहीं है। सब कुछ जो है हमारे पास, उसी को भोगना है। विस्तार भी हमारे पास है, वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति भी हमारे पास है। चाहे अल्पाधिक हो, हमें तो उसमें अल्प है तो अल्प भोग लेना है, अधिक है तो अधिक भोग लेना है। अपने विस्तार में स्वास्थ्य को, स्थिति को ही, सुख की स्थिति को ही हमें भोगते हुए सुख से इस मार्ग पर चलना है और पूर्ण करना है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।